अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आज की वीडियो में आप नवदा भक्ति के बारे में समझेंगे। मैंने बहुत कथावाचक सुने हैं पर बहुत कम ऐसे मैंने सुने हैं जहाँ पे कथा में ये बताया जाए कि जो 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने शबरी को बताई है वह 9 प्रकार की भक्ति क्या है। आप इसके बारे में जानें और फिर ये मूल्यांकन करें कि आप इनमें से कौन सी भक्ति को अनुसरण करते हो। ये आपके शबरी को बताई गई है भगवान राम के द्वारा, रामचरितमानस से लिया गया है ये। तो आप पूरी 9 की 9 भक्ति पहले समझें और फिर आप मनन करें अपने मन में कि आप इनमें से कौन सी भक्ति का अनुसरण कर रहे हो, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। दरअसल में इस वीडियो को बनाने का जो पूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि आडंबर की समाप्ति हो। हम बहुत से कर्मकांड केवल आडंबर की वजह से करते हैं जबकि उसका कोई औचित्य या उसका में कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता जैसा हमको चाहिए। अब मैं शुरू करता हूँ नवदा भक्ति। तो भगवान राम शबरी को बताते हुए नवदा भक्ति के बारे में क्या कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये 2 भक्ति बताई मैंने। प्रथम भक्ति है जो पहली भक्ति बताई गई है वो संतों की संगत करना, यानी आपको संतों के साथ में रहना है। संतों की संगत आपकी होनी चाहिए, ऐसे संत जो आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, ऐसे संतों की संगत करना पहली भक्ति हुई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी जो भक्ति बताई गई है वो ये बताया गया है कि आपको भक्ति का जहाँ भी भगवान की चर्चा का गुणानुवाद हो रहा है, जहाँ पे उसकी कोई चर्चाएं हो रही हैं, आपको भगवान की जो भी कथा है उनसे बड़ा प्रेम है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा में प्रेम यानी रति का होना, ये दूसरी भक्ति बताई गई है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या बताई है, आपने जो गुरु धारण किया है आप उस गुरु की यानी गुरु चरणों की सेवा करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। ये आपकी तीसरी भक्ति बताई गई है कि गुरु चरण सेवा। गुरु की सेवा मतलब गुरु की जो भी बातें हैं आप उनको अनुसरण करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। ये तीसरी भक्ति बताई गई है। गुरु से मतलब आपके अध्यात्म के गुरु भी हो गए और आपके भौतिकवाद के गुरु भी हो गए। चौथी भक्ति मम गुन गुन करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति में आपको बताया गया है कि आपने जो भी भगवान की चर्चा, जो भी उसके गुणों, उसकी महिमा का बखान सुना है, आपको दूसरों को बताना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस समय। तो चौथी भक्ति मम गुनगुन करई कपट तजिगान। लेकिन आपको जो बताना है इसमें आपको बताते हुए आपके मन में छल कपट नहीं रहना चाहिए। कपट तजिगान यानी छल कपट को तज देना यानी त्याग देना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति में बताया गया है कि आपको गुरु धारण करके उस मंत्र के बारे में जानना है, उस नाम के बारे में जानना है जिस नाम की महिमा का बखान वेदों में बताया गया है, जिस नाम की महिमा का गुणगान वेदों में किया गया है। आपको उस नाम को अपने गुरु के द्वारा जान करके उस नाम का दृढ़ता पूर्वक यानी पूरे विश्वास के साथ में उसका सुमिरन करना है, उस नाम का जप करना है। ये 5वीं भक्ति है। 5वीं भक्ति क्या थी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में जिस नाम की महिमा का बखान किया गया है। छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में आपको बताया गया है कि अपनी इंद्रियों का दमन करके, सरल और शांत व्यवहार रख करके संसार के बहुत सारे कार्यों से उपराम रहना ही छठी भक्ति है। यानी आप कर्म तो करें लेकिन उन कर्मों से आप उपराम रहें, यानी कर्म होते हुए भी आप पे कर्ता का अभिमान ना हो कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। ये आपकी छठी भक्ति है। छठदमशील विरति वही कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आपको बिल्कुल धार्मिक आचरण करते हुए दुनिया के बहुत सारे कार्यों से उपराम रहना, ये आपकी छठी भक्ति बताई। 7वां सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। 7वीं भक्ति में बताया गया है कि आप पूरे संसार में, पूरे विश्व में हर किसी प्राणी को मेरा ही स्वरूप समझे।
आप हर किसी, चाहे आपका मनुष्य हो, चाहे आपके कोई भी पक्षी हो, चाहे जंतु हो, सब में आप उस ईश्वर के दर्शन करें। सातवां सम मोई मय जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। यानी आप सारे जीवों में मेरा ही स्वरूप देखें, उस परमात्मा का स्वरूप देखें। और मोते संत अधिक करी लेखा, लेकिन संतों को मेरे से भी अधिक जाने। भगवान खुद कह रहे हैं कि संतों को आप मेरे से भी ज़्यादा समझें। क्यों समझें? क्योंकि संत वो व्यक्ति हैं जो आपको उस भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। तो मोते संत अधिक करी लेखा। अब आठवीं भक्ति में क्या कहते हैं? आठवां जठा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति में ये बताया गया है कि जठा लाभ संतोषा, यानी आपका लाभ हो रहा है कहीं पे, या कहीं पर आपकी हानि हो रही है। लाभ और हानि दोनों ही परिस्थितियों में आपको एक जैसा व्यवहार रखना है। यानी अगर लाभ हो रहा है तो उत्साह के कारण से आप ज़्यादा उत्साहित ना हो, यानी ज़्यादा उछले नहीं। और कहीं पर आपकी अगर हानि हो रही है तो हानि के कारण आप हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। जिसे हम कहेंगे दोनों ही परिस्थिति में आपका व्यवहार एक समान रहना चाहिए, चाहे आपके नुकसान हो रहा हो, चाहे आपको उसका फ़ायदा हो रहा हो। हर स्थिति में आपको एक समान व्यवहार करना है। ये आपकी आठवीं भक्ति में बताया गया है, जठा लाभ संतोषा। और आगे इसमें भी और है, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। यानी सपने में भी आप किसी के दोषों को, किसी की कमियों को ना देखें। देखने का मतलब उनको नज़रअंदाज करें, उन पर ध्यान ना दें। उन कमियों की वजह से आप उस व्यक्ति की जो भी आपके नज़रों में उसकी इज्जत है उसको आप कम ना करें, केवल कमी की वजह से। तो सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी आप किसी की कमी को ना देखें, क्योंकि कमी तो हर व्यक्ति में है। अगर हम कमी देखेंगे तो फिर कमी के कुछ अंश हमारे अंदर आते जाएंगे और एक दिन हम कमी का भंडार बन जाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने हम जिसकी कमी या खूबियों को देखते हैं तो हमारे अंदर उसके कुछ अंश आते रहते हैं। इसलिए आठवीं भक्ति में क्या बताया गया है? सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। अब नवीं भक्ति में क्या बताते हैं? नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवीं भक्ति में बताया गया है कि आपको सबके साथ सरल व शांत व्यवहार करना, यानी छल कपट, या जैसे बोलते हैं कि बात घुमा फिरा के करना, या आम भाषा में हम कहते हैं कि बहुत चालू टाइप का व्यक्ति है, बात कुछ और बोलता है, करता कुछ और है। तो सरल और शांत व्यवहार, जिसे सरल बोलते हैं, आप सरल बने जीवन में, ये आपकी नवीं भक्ति में बताया गया है। और इसी में आपका क्या है? नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। यानी आपको हमेशा उस परमात्मा के भरोसे रहना है। कभी कभी हम परमात्मा से ज़्यादा किसी से व्यक्ति के भरोसे में रहते हैं कि ये मेरा काम कर देगा। वास्तव में काम परमात्मा ही करता है, केवल व्यक्ति हमारे लिए निमित्त मात्र बन जाते हैं। तो आपको हर स्थिति में उस परमात्मा के भरोसे रहना है। मम भरोसे ही हरस न दीना। ये पूरी आपकी नौ भक्ति होगी। इसके बाद भगवान राम क्या बताते हैं? फिर लिखो, नौ मौ एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से आपके पास अगर कोई भी भक्ति है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, वह मुझे बहुत ही प्यारा है। भगवान राम कहते हैं 9 में से कोई एक भक्ति का भी आप अनुसरण पूरा करते हैं, पूरे मन लगा के करते हैं, तो आप उस भगवान के परमात्मा के बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं। नवमो एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोय अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। और बाद में क्या कहते हैं सबसे अंत में कि हे भामिनी, तुम्हारे अंदर तो पूरी 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। यानी आपको इसमें क्या बताया गया है लास्ट में कि जो भगवान राम कह रहे हैं शबरी को कि पूरी 9 भक्ति भीलनी में विद्यमान थी। अब आप लगाओ कि 1 से लेकर 9 तक की भक्ति, शायद आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा वीडियो को कि आपको याद नहीं कि मैंने पूरी 9 भक्ति क्या बताई है। पूरी की पूरी भक्ति शबरी में थी। तो सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो शबरी को जो मोक्ष मिलना है वो तो निश्चित है। अब आप ये देखो कि आप इस 9 भक्ति में से कौन सी भक्ति का अनुसरण करते हैं। इसमें कहीं ये नहीं कहेगा आपको व्रत उपवास करना है, आपको रात्रि भर जागरण में बैठना है, इत्यादि वगैरह। हम जो भी आडंबर करते हैं, मंदिरों में जाना है, इधर जाते हैं, तीर्थ भ्रमण में जाते हैं, ये सब कार्य अच्छे हैं मगर पर्याप्त नहीं है। इसलिए 9 भक्ति में पूरी 9 भक्ति हैं। अब आप ये सोचेंगे यार मैं कौन सी भक्ति का अनुसरण करूँ? अगर कोई भी एक भक्ति में अपना लेता हूँ तो पूरी 9 भक्ति का जो मुझे प्रतिफल मिलना है वो मिलेगा। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि 9 वस्तुएं आपके सामने रखी हुई हैं,
तो आपकी सबसे ज़्यादा नज़र किस वस्तु पे जाएगी? 9 वस्तुएं एक लाइन से आपके सामने रखी हुई हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा नज़र किस वस्तु पे जाएगी? तो एक प्राकृतिक यानी नेचुरली है कि जो बीच में होता है, यानी 9 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, तो जो बीच में व्यक्ति है उस पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाती है, जो बीच में, या कहीं कुछ डांस का ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, नृत्य का, तो 9 व्यक्ति अगर नाच रहे हैं तो आप बीच वाले व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, अगर सब एक जैसे भी नाच रहे हैं तो भी। तो अब 9 में से आप बीच की भक्ति, यानी 9 में से 4 आप इधर हटा दो, शुरू की 4 आप लास्ट की हटा दो, बची बीच में कौन सी? तो 5वीं भक्ति फिर बताता हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यानी जो 5वीं भक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शुरू की भक्तियों का अनुसरण करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो 5वीं भक्ति में क्या है कि आपने गुरु धारण करके ऐसे उस नाम को जानना है, उस परमात्मा के नाम को जानना है, उस मंत्र को जानना है जिसका वेदों में बखान किया गया है, और उस नाम को जान करके दृढ़ता पूर्वक विश्वास करके अपने गुरु पर उस मंत्र का जाप निरंतर करना है। ये 5वीं भक्ति है। तो ये आपकी शुरू की 4 और अंत की 4 भक्तियों को पूरा समाहित करता है। अब आप सारी भक्तियों को कहोगे मैं पहली भक्ति करूंगा, तो संतों की संगत में आप हमेशा नहीं रह सकते, बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। यद्यपि यह असंभव नहीं है, फिर भी दूसरी रति मम कथा प्रसंग, आप हमेशा भगवान की ही चर्चा में प्रेम रखें, और दूसरी चर्चाओं में आपको कोई भी उसमें आपका मन ना लगे, ऐसा होना भी संभव नहीं है। उसके बाद आपका क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा पे आप यथावत नहीं कर पाते। संभव है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। जठा लाभ संतोषा, हम ऐसा भी बड़ा मुश्किल लगता है कि हम हानि हो और लाभ हो तो हम इसको एक जैसा समझें, नहीं होता। मनुष्य व्यवहार है, हम हानि में हतोत्साहित हो ही जाते हैं और लाभ में थोड़ा उत्साहित हो ही जाते हैं। और इसके अलावा जो है सपने हो नहीं देखा ही पर दोषा, हम औरों के दोषों को ना देख करके ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है दोषों को देख ही लेते हैं। तो इनमें सबसे जो आपकी मुख्य भक्ति है वो है कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। इस भक्ति को अगर आप करते हैं तो आप पूरी 9दा भक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। यद्यपि आप ये भक्ति नहीं कर पाते तो 9 में से कोई सी भी भक्ति आप कीजिए। अब आप सोचें आप इसमें कौन सी भक्ति कर रहे हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख चुके हैं तो अब आप ये समझिए कि आप कौन सी भक्ति को अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, और नहीं करते हैं तो इसको अनुसरण करने का प्रयास कीजिए, तभी जीवन आपका सफल होगा।